आज हम अपनी जो प्रश्न पत्र श्रृंखला है उसका अगला पेपर लेके आए हैं, जो विशेष तौर पर हमने आगामी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है और उसके बाद जो हमारा अप्रैल माह में फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन आरक्षी का पेपर होना है उसको लेकर के बनाया। बाकी आपको अन्य पेपरों के लिए एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस तरीके के प्रश्न बना रहा है, तो उसी हिसाब से हमने सिलेबस को कवर करते हुए पेपर बनाए हुए हैं। और इसकी जो आपके अभी मैंने केवल पेपर डाला है, आज शाम तक इसमें हम इसके आंसर की भी डाल देंगे। तो आप पहले पेपर को करिए, उसके बाद आंसर की से मिलान करने के बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर तक इसमें हो पा रहे हैं, और उससे आपका अपना आकलन भी हो जाएगा कि आप जो आयोग पूछ रहा है जिस तरीके के प्रश्न, उन प्रश्नों में आप कितने सक्षम हो या कितना आप उसको कवर कर पा रहे हो। तो उसी श्रृंखला में हमारा पेपर है जिसमें हमने 3 खंड बनाए हुए हैं, जैसा कि बनाए जा रहे हैं सामान्य हिंदी, उत्तराखंड और उसके अलावा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जो सारी चीज़ें हैं, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, इकोनॉमी है और जनरल साइंस एंड कंप्यूटर है, रीजनिंग है और करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें सम्मिलित करिए। पेपर देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये पेपर कितना रिलेवेंट है जो आपके आयोग के पेपर बनाए जा रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा हो जाएगा इस पेपर को करने के बाद। तो इसमें हम भाग 1 से बात कर रहे हैं। तो भाग 1 में हमारा सामान्य हिंदी है और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से अघोष ध्वनि पहचानिए। ये आपका हिंदी वर्णमाला से है, अघोष और स्वघोष ध्वनि से। तो इसमें से 4 में से 3 आपके सघोष ध्वनियां है, एक अघोष ध्वनि है, तो उसको आपने पहचानना है। विकल्प ए है जौ, विकल्प बी है रौ, विकल्प सी है तौ और विकल्प डी है हौ। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें जो आपका अशुद्ध वर्तनी है आप उसको पहचानना है। 3 वर्तनियां शुद्ध हैं, बाकी एक चौथी अशुद्ध है। तो पहला विकल्प है कल्याण, दूसरा विकल्प है मध्याह्न, तीसरा विकल्प है चिन्ह और चौथा विकल्प है क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी? तो ये संधि से है और इसमें आपको संधि का प्रकार बताना है। तो विकल्प इसमें ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि और डी है वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, कानून किस भाषा का शब्द है? जो हमारे शब्दकोश है हिंदी भाषा में, जो आपके आगत शब्द हैं उनमें से आपको पहचानना है कि कानून किस भाषा से आया हुआ शब्द है। तो विकल्प ए है अरबी, विकल्प बी है फारसी, विकल्प सी है फ्रांसीसी और विकल्प डी है तुर्की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द पहचानिए। ये शब्द निर्माण से क्वेश्चन है। तो इसमें ए है अनुशासन, बी है चतुराई, सी है चारपाई और डी है फूलदान। आपको योगरूढ़ शब्द बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची नहीं है। शिव का पर्यायवाची, ये शब्दकोश से है, पर्यायवाची बताना है आपको शिव का। इसमें विकल्प ए है सतीश, बी है त्रिलोचन, सी है महेश और डी है सुरपति। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंबर का अर्थ नहीं है। ये आपके समानार्थक शब्दों से लिया है। तो इसमें आपके अंबर का अर्थ नहीं है। इसमें आपका ए है कपास, बी है आकाश, सी है वस्त्र और डी है मनोहर। तो आपको बताना इसमें से कौन सा अंबर का अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, बदौलत शब्द में उपसर्ग होगा। तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है कि बदौलत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए है बद, बी है बौ, सी है लत और डी है बदो। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 9 है, नील गगन शब्द में समास होगा। तो ये समास से क्वेश्चन है। नील गगन में समास, ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी द्विगु समास। तो इसमें से आपने सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न संख्या 10 है, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, रेखांकित पद में संज्ञा होगी। रेखांकित मतलब जिसे हमने अंडरलाइन कर रखा है। बुराइयों शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो आपको सही संज्ञा का चयन करना है, कौन सी संज्ञा होगी। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द होगा। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द होगा। वचन बताना है। ए पानी, बी प्राण, सी दर्शन और डी आंसू। तो इसमें से
3 बहुवचन है, एक जो एक वचन है वो आपने पहचानना है। अगला है तुम्हारे 2 बेटे हैं, वाक्य में कारक होगा, तो इसमें कारक बताना है। तुम्हारे 2 बेटे हैं, वाक्य में कारक बताइए। ए है कर्म कारक, बी है करण कारक, सी अपादान कारक और डी संबंध कारक। प्रश्न संख्या 13, जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य होगा? रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र, उनमें से आपने बताना है कि इसमें कौन सा होगा। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी पड़ना, तो इसमें आपका मुहावरे का अर्थ बताना है। ए बहुत अधिक शर्मिंदा होना, बी डूब जाना, सी धोखा देना और डी पानी से घड़ा भर जाना। तो इसमें आपने सही अर्थ बताना है इसका। अगला क्वेश्चन है 15वां, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उक्त पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। विकल्प ए है उत्प्रेक्षा, बी है रूपक, सी है उपमा और डी है अतिशयोक्ति। तो आपने इसमें से सही का चयन करना है। अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है, मतलब क्या नहीं होना चाहिए। ए शुद्धता, बी क्रमबद्धता, सी संक्षिप्तता और डी व्यक्तिगत शैली। तो इसमें से क्या अनावश्यक है, जो नहीं होना चाहिए, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है कवि सम्राट किसे कहा जाता है। इसमें 4 कवियों के नाम दिए हुए हैं, बताना है कि कवि सम्राट किसकी संज्ञा है। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है नदी के द्वीप के रचनाकार है। नदी के द्वीप एक रचना है, तो यह किसने लिखी है ये बताना है। ए अज्ञेय, बी मोहन राकेश, सी मुक्तिबोध और डी नागार्जुन। तो इसमें से आपने सही विकल्प का चयन करना है। अगला प्रश्न 19 है महादेवी वर्मा रचित यामा कौन सी विधा है। तो हिंदी साहित्य की विधाओं में से आपको चयन करना है। ए है उपन्यास, बी है नाटक, सी है काव्य और डी कहानी। इनमें से कौन सी विधा है ये बताना है। अगला तुलसीदास की रचना नहीं है, दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ए पार्वती मंगल, बी विनय पत्रिका, सी रामचंद्रिका और डी जानकी मंगल। तो इसमें से आपको सही चयन करना है। तो ये 20 क्वेश्चन जो है ये हमारे हिंदी के हैं। इनमें प्रत्येक क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो हिंदी शब्दकोश हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी पत्र लेखन हो, चाहे वो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हो। जितने भी सेक्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी के, इसमें सभी को आपका कवर किया गया है। आपको ये मोटा मोटा पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा जो सेक्शन है वो कमजोर है, तो आप उसमें मेहनत करके अगले टेस्ट तक उसे और प्रभावशाली बना सकते हो। जो आप बोल रहे हो कि हर बार एक दो क्वेश्चन अपनी वजह से गलत हो जा रहे हैं, यानी कि कंफ्यूजन की वजह से, वो आपके सुधर सकते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि इन मॉडल पेपरों को करने के बाद आप इतने अधिक मजबूत हो जाओ कि कम से कम आगे जब पेपर देने जाओ, जिस दिन आपका रियल में पेपर हो, उस दिन तक आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो उसी हिसाब से ये पेपर डिजाइन किए गए हैं। तो भाग 2 है उत्तराखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान। वैसे तो उत्तराखंड 40 नंबर का आ रहा था, लेकिन कनिष्क सहायक में आपको पता है कि इसे घटा करके 27 का कर दिया है, इसीलिए हमने इसमें 27 तो नहीं परंतु 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो उसकी हम बातें कर रहे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें भी हमने उत्तराखंड के ओवरऑल कवर करने का प्रयास किया गया है, जहां जहां से पूछने की संभावना बनती है या विगत जो भी पेपर हुए हैं उनसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला है प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण है। प्राकृतिक आपदाओं में उत्तराखंड में भूकंप एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदा है, तो उसके आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है। ये सभी कारण है, इनमें से आपको सबसे बड़ा कारण बताना है। ए बांधों का निर्माण, बी पर्वतीय सुरंगें, सी डायनामाइट विस्फोट और डी विवर्तन की गतिविधियां। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करिए। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम किसी ग्लेशियर से नहीं होता है।
तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है? ए पूर्वी रामगंगा, बी धौली गंगा, सी कोसी और डी गोरी गंगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 23, हाथी पर्वत के सबसे निकट का बुग्याल है। हाथी पर्वत जो चमोली में स्थित है उसके निकट स्थित बुग्याल आपने बताना है इनमें से कौन सा है? ए बगजी, बी गुरसों, सी बेदनी और डी कल्पनाथ। चलो अगला क्वेश्चन है 24वां, राज्य में कितने प्रतिशत पर वन विभागाधीन है? यानी कि राज्य के कितने प्रतिशत वन विभाग के अधीन है, ये आपको बताना है। ए है 76.46, बी है 46.76%, सी है 70.46% और डी है 46.70%। तो इसमें से आपने सही विकल्प का चयन करना है। जो हमारा वनों का प्रशासनिक विभाजन है उससे ये क्वेश्चन है। अगला, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इस योजना के वर्ष को बताना है 1972-73, बी 1980-81, सी 1989-90 और डी 1990-91। तो इसमें से आपने सही वर्ष का चयन करना है। अगला प्रश्न है 26वां, राज्य में रूपगंगा घाटी का सोदौला ग्राम किस खनिज के लिए जाना जाता है? उत्तराखंड में जो खनिज संसाधन है उनसे ये प्रश्न है। तो ए है डोलामाइट, बी है गंधक, सी मैग्नेसाइट और डी तांबा। अगला क्वेश्चन है 27वां, उत्तराखंड में की जाने वाली एक कृषि का प्रकार है। ए झूमिंग, बी बंतरा, सी कुमारी और डी दीपा। तो आपको ये बताना है उत्तराखंड में कौन सी प्रचलित है। अगला, किस जैन तीर्थंकर का संबंध उत्तराखंड से रहा है? मतलब जो आपके 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उनमें से कौन से ऐसे हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं? ए महावीर स्वामी, बी अरिष्ठ नेमी, सी आदिनाथ और डी पार्श्वनाथ। तो इसमें से आपने सही का चयन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 29, अनीमठ पंचबद्री में किसके निकट है? अनीमठ एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, तो आपको पंचबद्री में से किसके निकट है ये बताना है। ए वृद्ध बद्री, बी आदि बद्री, सी भविष्य बद्री और डी योग ध्यान बद्री। तो इसमें आपने सही विकल्प का चयन करना है। अगला है, रानीखेत का प्रसिद्ध सोमनाथ मेला किस दिन लगता है? सोमनाथ जो उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है रानीखेत में लगता है। तो ए है चैत्र के प्रथम दिन, बी है बैसाख के अंतिम रविवार को, सी है श्रावण के अंतिम रविवार को और डी है श्रावण के प्रथम सोमवार को। तो इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये संस्कृति से है। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प से जुड़ी हुई है? ए जौनसारी, बी राजी, सी भोटिया और डी थारू। काष्ठ शिल्प मतलब लकड़ी के कलाकारी से जुड़ी है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत ऋतु आधारित गीत नहीं है? ऋतु आधारित मौसमी गीत मतलब। तो इसमें से ए है बासंती, बी है चौमासा, सी है फ्यूली जसी और डी है फूलदेई। तो इसमें से कौन सा ऋतु वाला गीत नहीं है ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या से 33वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत वाला जिला है। जिस जिले में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए रुद्रप्रयाग, बी बागेश्वर, सी देहरादून और डी उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है राज्य में ट्रांसपोर्ट से है। राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला है, मतलब जिस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है वो बताना है। ए देहरादून, बी उधम सिंह नगर, सी नैनीताल और डी पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसने टिहरी बांध का निर्माण करा। तो इसमें विकल्प ए है 1978, बी 1980, सी 1988 और डी 1992। ये हमारी जल विद्युत परियोजनाओं से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो व्यापारिक जो पद्धतियां हैं राज्य में कौन कौन सी प्रचलित थी इसमें से ये बताना है आपको। ए मेलों द्वारा, बी प्रदर्शनियों द्वारा, सी मध्यस्थों द्वारा और डी उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो उत्तराखंड में संस्थान है उससे क्वेश्चन है ये। ए
मोहान अल्मोड़ा, बी भरसार पौड़ी, सी रानी चौरी टिहरी और डी पंतनगर उधम सिंह नगर। तो आपको औद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। और 38वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीट कहा जाता है। ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ए बद्रीदत्त पांडे, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी मोहन सिंह मेहता और डी हरगोविंद पंत। अगला क्वेश्चन है, उत्तरा नामक पोर्टल पर कितने विभागों से संबंधित सूचनाओं को रखा गया है। उत्तराखंड में जो आपका ई गवर्नेंस है उसका क्वेश्चन है ये। ए 75, बी 105, सी 108 और डी 112। अगला क्वेश्चन है, किस छावनी को आरंभ में फोर्ट मोयरा के नाम से जाना जाता था। ये हमारे यहाँ जो सैन्य परंपराएं हैं उससे क्वेश्चन है। ए रानीखेत, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा और डी लैंसडाउन छावनी। अगला क्वेश्चन 41वां है, 140 मीटर लंबा सीढ़ी नुमा रास्ता गरतांग गली कहाँ स्थित है। ये बहुत फेमस हुआ है अभी क्योंकि हाल ही में इसे आपके व्यापारिक रास्ते के रूप में खोला गया है, तो इस वजह से फेमस हुआ है, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल में पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ग्लास ब्रिज मतलब कांच का पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है। ए चंपावत, बी अल्मोड़ा, सी पिथौरागढ़ और डी नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, धारी देवी की प्रसिद्ध मूर्ति को नवनीत निर्मित मंदिर में किस दिन स्थापित किया गया। धारी देवी जो 2013 में आपका प्राकृतिक जल भराव के कारण मूल मंदिर डूब गया था, तो वहां से जो मूर्ति हटाई गई थी वो हाल ही में स्थापित की गई है। तो आपको 4 तिथियां दी गई हैं, 26 जनवरी 2023 को, 28 जनवरी 2023 को, 1 फरवरी 2023 को, 10 फरवरी 2023 को। इसका आंसर देना है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उत्तराखंड का। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म का नाम है। एनिमेशन फिल्म मतलब जो आपके कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन से तैयार की गई है। ए मधुली, बी पहाड़, सी फ्यूली और डी कसमकस। आपको बताना है इनमें से कौन सी फिल्म उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है। अगला क्वेश्चन है 45वां, माउंट द्रौपदी का डांडा द्वितीय शिखर किस जिले में स्थित है। हाल ही में ये भी बहुत चर्चा में रहा था, तो इसमें आपने ए है चमोली, बी उत्तरकाशी, सी पिथौरागढ़, डी रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस हवाई सेवा शुरू की जा रही है। उत्तराखंड से सीधे नेपाल के लिए एक एयरलाइंस सेवा शुरू हो रही है, तो उसका विकल्प ए है बुद्धा एयरलाइंस, बी है एवरेस्ट एयरलाइंस, सी है गरुण एयरलाइंस और डी है जानकी एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन है, किस पवार नरेश का उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। कौन सा पवार शासक था जिसे जहांगीरनामा में जिसका वर्णन मिलता है। ए मानशाह, बी श्याम शाह, सी महिपति शाह और डी पृथ्वीपति शाह। उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन है ये। अगला, बग्वाली पोखर का युद्ध लड़ा गया था। ए प्रदीप शाह और मोहन सिंह के बीच, बी ललित शाह और महेंद्र चंद के बीच, सी ललित शाह और मोहन सिंह के बीच और डी लक्ष्मी चंद और महिपति शाह के मध्य। तो इसमें आपने सही उत्तर का चयन करना है। अगला, पवार कालीन टकसाल स्थित थी। पवारों की जो सिक्के ढलाई की टकसाल थी वो कहाँ थी। ए नरेंद्र नगर, बी श्रीनगर, सी टिहरी और डी है देवलगढ़। तो इसमें से आपने सही उत्तर का चयन करना है। और अंतिम क्वेश्चन है कुमाऊं जो उत्तराखंड का है, उसमें किस चंद शासक का काल कुमाऊं का स्वर्णकाल कहलाता है। ए जगत चंद, बी रुद्रचंद, सी उद्योग चंद और डी ज्ञानचंद। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड से है, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जनजाति, जनगणना, फौज, व्यक्तित्व, नदियाँ, जल विद्युत परियोजनाएं, पर्यटन और आपके जो सांस्कृतिक स्थल हैं, उन सभी को इसमें कवर करने का प्रयास हमने किया है। जैसा कि आपके लोक सेवा आयोग के पिछले प्रश्नों में हमने देखा कि जिन जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है उन क्षेत्रों से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटर्जी है पेपर को लेकर के वो कैसे बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो भाग है भाग 3 सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। वैसे तो ये अब आपका 48 नंबर का होगा, क्योंकि 27 नंबर का हिंदी और 25 नंबर का हिंदी और 27 का उत्तराखंड, यानी कि 52 नंबर का हो गया। बाकी
48 नंबर का ही है, लेकिन हमने यहाँ पर इसे 50 नंबर का रखा है, जिसमें सभी कुछ सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है। इसमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होते हैं? ये हमारा केमिस्ट्री से यानी कि सामान्य विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। ए है ऑक्सीजन, बी है लिथियम, सी क्लोरीन और डी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह हमारा समसामयिकी से है, मतलब जो विविध होता है उससे। ए विलियम शेक्सपियर, सी बी कैथरीन मेयो, सी थॉमस पेन और डी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। यह हमने भूगोल से लिया है। इसका क्वेश्चन है, इसका विकल्प है, एक भूकंप विज्ञान, दो है तापमान, सी है ज्वालामुखी और डी है घनत्व व दाब। अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? ये हमारा इतिहास का क्वेश्चन है। ए राजा राम, बी गोकुला, सी सूरजमल और डी चूड़ामन। ये चार के चार आपके जाट नेता हैं। तो इनमें से किसने अकबर की कब्र को लूटकर उसकी हड्डियों को जला दिया था, ये आपको बताना है। अगला है, लगान वसूली की इजारेदारी प्रथा किस मुगल शासक ने आरंभ की थी? ये भी इतिहास का क्वेश्चन है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। इसमें सही उत्तर बताना आपने, इजारेदारी प्रथा। अगला, नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? ये हमारा एक्चुअल में जो कृषि विज्ञान से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खासकर जैविक खाद से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ए है नीली हरी शैवाल, बी है हरी शैवाल, सी भूरी शैवाल और डी लाल शैवाल। इसमें से नाइट्रोजन का यौगिकीकरण यानी कि स्थिरीकरण के लिए कौन सा शैवाल उत्तरदायी होता है? अगला क्वेश्चन है 57वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के किस भाग में सर्वाधिक होती है? ये आपका हमारा जो वनस्पति विज्ञान है उसका क्वेश्चन है। ए बैगनी भाग, बी सफेद भाग, सी पीला और डी लाल। प्रकाश के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है। अगला, भारत ने राफेल विमान का सौदा किस देश के साथ किया है? ये समसामयिक का क्वेश्चन है। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी रूस। जो आपके राफेल हैं वो दसाल्ट कंपनी के 4th जनरेशन के विमान हैं, तो वो भारत ने किस देश से खरीदे, ये आपको बताना है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां मतलब जिनका वर्णन पहली जो आपका अनुसूची है, मतलब जो हमारी 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसके अतिरिक्त जो शक्ति है, अगर वो कभी प्रकट हो जाती है किसी रूप में, तो वो उसकी शक्ति किसके पास होगी, ये बताना है आपको। ए प्रधानमंत्री, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी मुख्य न्यायाधीश। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहती हैं, ये बताना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें मिलान करना है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कोयला मुगदेन, पेट्रोलियम बाकू, तांबा कटंगा, टिन लेक सुपेरियर। तो इसमें से ये जो आपके खनिज हैं, ये खनिजों के स्थान दे रखे, इसमें से कौन सा मैच नहीं करना है वो बताना है। अगला 61वां क्वेश्चन है, राग मियाँ की मल्हार की रचना किसने की थी? इतिहास और संस्कृति का क्वेश्चन है। ए तानसेन, बी बेजू बावरा, सी अमीर खुसरो और डी हरिदास। राग मियाँ की मल्हार बताना है। अगला 62वां क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। ये हमारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण का क्वेश्चन है, भूगोल इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का। तो इसमें ए वन एवं पारिस्थितिकी, बी मैग्रोव पारिस्थितिकी, सी घास स्थल और डी समुद्र पारिस्थितिकी। आपको बताना है कौन सा उदाहरण होगा सुंदरवन। अगला 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? ये भी भूगोल का क्वेश्चन है। तो ए है इसमें असम, बी नागालैंड, सी भूटान और डी मणिपुर। जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जो जलवायु है उससे संबंधित। ए विषुवतरेखीय क्षेत्रों में, बी उष्ण कटिबंधों में, सी शीत कटिबंधों में और डी शीतोष्ण कटिबंधों में। तो आपने इसमें से सही विकल्प बताना है कि संवहनीय वर्षा कहाँ पर होती है। अगला, कौन सा देश एशिया व यूरोप 2 महाद्वीपों के बीच स्थित है? ए यूक्रेन, बी सीरिया, सी तुर्की और डी
इजराइल। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों के देशांतरों के मध्य 2 डिग्री का अंतर होने पर उनके बीच समय में कितना अंतर होगा? ये देशांतरीय क्वेश्चन है। ए 4 मिनट, बी 8 मिनट, सी 4 घंटा, डी 8 घंटा। तो इसको बताना आपने। प्रश्न 67, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपका अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। ए 1982, बी 1985, सी 1988, डी 1993। स्थापना का वर्ष बताना है इसमें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, अगर आप अंग्रेजी में कहोगे तो ये होगा क्या? ये होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसकी स्थापना का वर्ष बताना है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिक होगी आपको ये बताना है। ए है निर्वात, बी है वायु, सी है जल और डी है स्टील। अगला, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? ए लोकटक सिक्किम, बी नक्की राजस्थान, सी कोलेरू तमिलनाडु और डी लोनार मध्य प्रदेश। तो आप में से इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ये झीलें हैं और इनके सही स्थान कौन से, ये भी ज्योग्राफी का है। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? रेणुकूट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ए अभ्रक, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी खाद। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ए अफ्रीका में, बी अमेरिका में, सी इंग्लैंड में, डी बर्मा में। ये इतिहास का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला मुख्य रसायन है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन और डी पोटेशियम परमैंगनेट। यह हमारा सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे रीजनिंग से है। तो इसमें क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। पहला कथन है, कुछ तलवार चाकू हैं। दूसरा कथन है, सभी चाकू हथियार हैं। इसमें से निष्कर्ष 1 निकला है, कुछ हथियार तलवार है। निष्कर्ष 2 है, कुछ चाकू तलवार है। तो विकल्प बताने हैं आपको। केवल 1 निष्कर्ष निकलता है, बी केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, सी 1 और 2 दोनों निकलते हैं और डी न तो 1 और न ही 2, कोई नहीं निकलता है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जिस प्रकार 26 का संबंध 436 के है, उसी प्रकार 39 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। अगला भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपका मिसिंग नंबर याद करना है। श्रेणी में 3/4, अगला 5/8। यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें से आपने सही विकल्प का चयन करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 26, सन बराबर 27, तो कैट बराबर क्या होगा? ये कोडिंग डिकोडिंग का है, आपको डिकोड करके बताना है। मतलब आपका कौन सा नंबर आएगा, एक तरीके से अल्फाबेट और नंबर की जो कोडिंग होती है उससे। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा आरेख स्तनधारी गाय और कौवों के बीच प्रदर्शित करता है? कौवों के संबंधों को प्रदर्शित करता है। ए बी विकल्प ये है, सी ये है और डी ये है। तो इसमें 3 चीजें हैं, स्तनधारी गाय और कौवे, उनके संबंध को दर्शाने वाला आपका डायोग्राम कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन रक्त संबंध से है। ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। डी माँ की ओर से सी की नानी है। डी के साथ ए का रिश्ता क्या होगा? ए बहू, बी पुत्री, सी चाची और डी भतीजी। तो ये 6 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। अगला, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए ए बाध्यकारी है, बी बाध्यकारी नहीं है, सी विवेक का प्रश्न है और डी संविधान इस पर मौन है। तो आपको बताना है, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के विचार करेगा या नहीं, तो क्या है उसके लिए कंडीशन। अगला, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी सशक्त विपक्ष पर और डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ये नीति निर्देशक तत्व पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। अगला, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है। हल्दी का पौधे का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ये आपका वनस्पति विज्ञान का क्वेश्चन है। ए जड़, बी प्रकंद, सी फल और डी
कंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल मांग है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें होती है? ए M1, बी M2, सी M3 और डी M4। ये हमारा मौद्रिक जो नीति है आरबीआई की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मुद्रा की मापें जो करता है वो। अगला, गन पाउडर किसका मिश्रण है? बालू व TNT का, सल्फर, बालू व चारकोल का, सी नाइट्रेट, सल्फर व चारकोल का, डी TNT तथा चारकोल का। ये क्वेश्चन आपका विज्ञान का है। अगला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? प्रस्ताव पास करने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं, ये पेश करने के लिए है। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई स्पेलिंग की, ये पास नहीं है, पेश शब्द है। पेश करने के लिए मतलब प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों की अनिवार्यता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें विकल्प में आपके पास पहला विकल्प है 60 सदस्य, दूसरा 50 सदस्य, तीसरा 80 सदस्य और चौथा 2/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये आपका विविध से है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ की स्थिति होती है? किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ किस स्थिति को कहा जाता है? ए, जब सभी नियंत्रण हटा दिए जाते, बी अर्थव्यवस्था का क्षय हो रहा हो, सी अर्थव्यवस्था स्थिर हो और डी स्थैतिक विकास का प्रारंभ हो रहा हो। तो टेक ऑफ की स्थिति इनमें से क्या होगी, ये आपको बताना है। इकोनॉमी का है, भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी जिसकी तैनाती सियाचिन युद्ध क्षेत्र में हुई, अभी सियाचिन ग्लेशियर में पहली महिला सैन्य अधिकारी की नियुक्ति हुई है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का है। ए कैप्टन लक्ष्मी सिंह, बी कैप्टन शिवा चौहान, सी कैप्टन शिवांगी यादव और डी कैप्टन प्रिया झिंगन। ये आपको बताना है उत्तर सही। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? प्रवासी दिवस कहां पर आयोजित हुआ था? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी इंदौर और डी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन आरंभ किया है? जलवायु परिवर्तन मिशन आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी द्वारा किस टीम को पराजित कर जीता गया? जो 2023 हॉकी वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ था, जर्मनी ने जीता, तो किस देश को हराकर जीता? ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी बेल्जियम और डी भारत। तो इसमें से आपने बताना है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोक सेवा आयोग में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ए दिल्ली, बी नागपुर, सी विशाखापत्तनम और डी विजयवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अभी रिलीज हुई है ये पुस्तक। ए विक्रम सेठ, बी रस्किन बॉन्ड, सी शशि थरूर और डी अरविंद अडिगा। तो आपने इसमें से सही बताना है कौन है अंबेडकर, जो अभी पुस्तक रिलीज हुई है उसके लेखक। अगला, बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था, द्वैत शासन समाप्त किसने किया था, यह बताना है। ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विंसी टार्ट, सी कॉर्नवालिस और डी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, आंख की वर्णांधता से संबंधित है, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उससे आंख का कौन सा हिस्सा कौन सा हिस्सा संबंधित है? ए शलाका, बी शंकु, सी रक्तक कोट और डी दृष्टिपटल। ये बताना आपको, ये भी विज्ञान का है। 95वां है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? ये भी विज्ञान का है। ए चेचक, बी बेसिलस, सीरम ग्रोथ होता है BCG का मतलब, आप उसको पूरा भी समझ लीजिए। अगला है, इसमें है चेचक, बी क्षय रोग, सी मलेरिया और डी डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? संसद के पास जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिला, तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा मिला? ए 21वां, बी 24वां, सी 42वां और डी 44वां। ये पॉलिटिकल का है। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है।
पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर में 97वां, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। DBMS, बी मैकेंजी, सी एवास्ट और डी अवीरा। तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है ये बताना है सॉफ्टवेयर। मार्केट में ये नाम है जिन ब्रांड नेम से बिक रहे हैं। अगला 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है आपको, मतलब नहीं है बताना है, क्योंकि 3 एप्लीकेशन होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स और सी डॉस और डी स्प्रेडशीट। ये डॉस है, DOS। अगला 99वां क्वेश्चन है, डेटा मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर में। डेटा को किस में मापा जाता है? ए बाइट, बी बिट, सी निब्बल और डी बॉड। ये आपको बताना है। अगला 100वां क्वेश्चन भी कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है? क्या कहलाता है जिससे इंटरनेट एक्सप्लोरिंग की जाती है? ए वेब ब्राउजर, बी वेब सर्वर, सी डेटाबेस और डी सॉफ्टवेयर सर्विस। तो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो इस पूरे प्रश्न पत्र में हमने कोशिश करी है कि 20 नंबर की हिंदी, 30 नंबर का उत्तराखंड और 50 नंबर का जो है उसमें सारे के सारे विषय सम्मिलित कर लिए हैं और उन सब क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया है। आप इसे एक बार स्वतः करिए, एग्जाम की तरह करिए और उसके बाद हम इसके आंसर की देंगे, उससे आप मिलान कर लीजिए। आज रात तक हम इसके आंसर की डाल देंगे। मिलान करने के बाद आप बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है और अपना आकलन करने के बाद कमेंट करिए कि वास्तव में आप इस पेपर से कितना रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को, या जो आयोग पेपर बना रहा है उससे कितना मेल खा रहा है ये पेपर। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो जरूरी है। और वो अगर आप समझ गए तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी।